जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएसट्री विद मैथ में। तो भाइयों, रात ही एक नोटिस वायरल हो रहा है एसएससी-जीडी की फिजिकल को लेकर कि आपका फिजिकल है वो 23/7/2024 से 7/8/2024 तक आपका फिजिकल है वो चलने वाला है। यानी जो 7वें महीने की जुलाई की 23 तारीख आने वाली है, इससे आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। और 8वें महीने अगस्त की कितनी तारीख दे रखी है उन्होंने? 7 तारीख दे रखी है। इत तक आपका फिजिकल है वो चलने वाला है। और इन्होंने नोटिस भी ये साइट के अंदर है, ये साइट भी दे रखी है कि www.crpf.gov.in अपलोड कर दिया जाएगा। यानी आपका जो फिजिकल का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपकी साइट पर है, वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो भाइयों, इस नोटिस को लेकर मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप ये नोटिस देख लेना, साइट के अंदर चल रहा है। किसी को इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में पढ़ लेना। लगभग पहले मैं इस आपको हिंदी में लगा देता हूँ, लास्ट के अंदर मैं इंग्लिश के अंदर लगाऊंगा। पहले आप ये नोटिस पढ़ लेना, पूरा पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। सीआरपीएफ एसएसएफ में कांस्टेबल में असम राइफल परीक्षा 2024 में राइफलमैन की लिखित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा। एसएससी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक मान्य परीक्षण पीएसटी के लिए 3,54,052 बंदे, यानी 3,54,052 बंदे, यानी इसने एग्जिट डाटा भी दे रखा है कि 3,54,052 बंदे योग्य उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट का मतलब यानी आपको फिजिकल के लिए इतने लोगों को क्वालिफाई किया गया है, इतने लोग हैं वो फिजिकल देंगे। 3,54,052 बंदे हैं वो फिजिकल देंगे। फिर इन्होंने कहा है योग्य शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पीएटी पीएसटी कार्यक्रम 23/7/2024 से 7/8/2024 तक 87 भर्ती केंद्रों स्थलों पर निर्धारित है। 87 भर्ती केंद्रों स्थलों पर निर्धारित है, यानी 87 जगह आपका वो फिजिकल सेंटर है वो दिया गया है। 87 जगह आपका फिजिकल सेंटर है वो, वहाँ पर आपका फिजिकल होगा। उम्मीदवारों के लिए पीएसटी पीईटी चरण के लिए ई प्रवेश पत्र सीआरपीएफ की वेबसाइट www.crpf.gov.in अपलोड कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को लास्ट में सभी उम्मीदवारों को पीएसटी पीईटी समय में ई प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रांति लाने का निर्देश दिया गया है। एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को पीएसटी पीईटी की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये दोस्तों ये इतना दिया गया इसके अंदर है, और इसके अंदर कहीं भी साइन भी नहीं दिया हुआ है। इस नोटिस के अंदर कहीं भी सीआरपीएफ के द्वारा कोई भी साइन नहीं किया गया इसके अंदर है। बट यही सिचुएशन सेम दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे साथ में हुई थी। मेरे साथ में क्या, जो जिस भाई ने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर किया था उसके साथ में सबके साथ में ये सिचुएशन बनी थी। उसके अंदर नोटिस पे नोटिस वायरल हो रहे थे। किसी के ऊपर साइन था, किसी के ऊपर साइन नहीं था। अगर किसी के ऊपर साइन नहीं था तो 2 दिनों के बाद में या अगले ही दिन है वो नोटिस है वो साइन के ऊपर अपलोड हो रहे थे। यानी वो लगभग है वो सिचुएशन है वो सेम, मतलब रियल थी वो सब की सब। तब लोग वहाँ पर वो फेक मान रहे थे, कोई मान रहे थे फेक है, कोई मान रहे थे रियल है। तब वो लास्ट में जाकर दूसरे वो निकल के आ रहे थे साइन करके, तब लगता कि ये रियल है। डेट है वो आपको आ गई है। फिर 2-3 दिनों के बाद में या फिर लगभग 12 दिन रहे थे फिजिकल के, तब वो साइट पर है वो दिल्ली पुलिस ने वो अपने नोटिस है वो डाल दिया था। तो ये नोटिस फेक है या रियल, इस पर बात करने वाले हैं। इस पर बता दूंगा आपको। अभी तक भाइयों इसका कोई किसी को पता नहीं है कि रियल है फेक है। फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए ये लग रहा है कि फेक है। फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जो आपके नोटिस डाले जा रहे हैं एसएससी-जीडी से रिलेटेड है, तो सबके सब नोटिस है वो आईटीबीपी की ओर से डाल रहे हैं, लेकिन ये नोटिस है वो सीआरपीएफ की ओर डाला गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने है वो सीआरपीएफ नोडल एजेंसी वो निर्धारित कर दी होगी, फिर सीआरपीएफ ने ये नोटिस डाल दिया होगा। एक सिचुएशन तो ये बनती है। अगर सीआरपीएफ निर्धारित नहीं हुई है तो ये नोटिस फेक है। तो कल है 26 तारीख, 26 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन सी नोडल एजेंसी आपकी निर्धारित होगी। अगर सीआरपीएफ निर्धारित होती है तो ये नोटिस 100% आपका रियल निकलेगा। अगर कल आपकी सीआरपीएफ नोडल एजेंसी निर्धारित होती है तो ये नोटिस आपका रियल निकलेगा। अगर आईटीबीपी निर्धारित होती है ये नोटिस बिल्कुल 101% वो फेक है। कल ही पता लगेगा 26 तारीख को। तो 26 तारीख को सीआरपीएफ निर्धारित हो जाती है तो आप रेस की तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। कोई पता नहीं है कुछ भी। एसएससी-जीडी है वो इस बार जो कट ऑफ है वो हाई की ओर जा रही है, जिस कारण ये कट ऑफ लो लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिजिकल भी कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि दिल्ली पुलिस की तरह वो हाल है वो हो सकता है। तो ये नोटिस देखकर लग रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरह ये कर सकते हैं।
बाकी 26 तारीख को पता लग जाए कौन सी नोडल एजेंसी आपकी निर्धारित होती है। ये नोटिस सीआरपीएफ की ओर डाला गया है। सीआरपीएफ अभी आपकी नोडल एजेंसी नहीं है। कल सीआरपीएफ नोडल एजेंसी निर्धारित हो जाती है तो ये नोटिस है वो रियल मान के चलना और अपनी रेस की तैयारी है वो स्टार्ट कर देना। तो अभी कुछ भाई कन्फ्यूज़ के अंदर होंगे, कुछ भाई या बहन की हम रेस की तैयारी कितने नंबर पर स्टार्ट करें या ना करें, कन्फ्यूज़ है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो भाइयों मैं बता दूं आपको, जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी फिजिकल की, वही नंबर आपके बढ़ रहे हैं या फिर उससे 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, 1 या 2 ऊपर नीचे, या फिर वही नंबर बन रहे हैं फिजिकल के, तो आप रेस की तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। क्योंकि अभी इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन होकर आपका फिजिकल के लिए नाम है तो वो तो आ ही आएगा, 100% आएगा। जो पिछली बार कट ऑफ गिर रही थी फिजिकल की, उसके जो रेड जोन की बता रहा हूँ, रेड जोन वाले 3 या 4 नंबर बढ़ा के है वो मान सकते हो, लास्ट 5 नंबर बढ़ा के चलोगे तो आपका फिजिकल के लिए नाम 100% है वो आएगा। इससे ऊपर फिजिकल की कट ऑफ है वो नहीं लगने वाली इस बार रेड जोन वालों की। और जो रहे येलो जोन वाले 2 या 3 नंबर बढ़ाकर देख लेना अपना पिछली बार की कट ऑफ से, तो वही कट ऑफ आपकी लगभग है वो निकल के आ जाएगी, 1-2 नंबर फालतू। और ग्रीन जोन वाले जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वही सेम है कट ऑफ है वो इस बार रहने वाली है। और बाकी रही इसकी जो भी बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर एरिया से जिस भाई के पिछली बार की कट ऑफ से नंबर बन रहे हैं सेम, तो वही सेम कट ऑफ इस बार रहने वाली है बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर एरिया की कट ऑफ बढ़ने के बहुत कम चांस है, क्योंकि पहले ही इसकी कट ऑफ है वो कम जाती है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पर फॉर्म है वो नहीं भरते। और इस बार तो बॉर्डर एरिया की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है वो कर रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस नोटिस को रियल मानकर कल आपको पता लग जाएगा, अपनी रेस की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि कुछ पता नहीं है, 2 दिन के बाद में साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तब आप देखते रह जाओगे कि हमारा फिजिकल है वो 23 तारीख को वो स्टार्ट हो गया है। ये तो पक्की ये बात है कि अभी ये नोटिस अगर रियल हुआ तो साइट के ऊपर है वो नहीं आएगा। साइट के अंदर तभी आएगा जब 10-12 दिन रहेंगे या 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे आपको। और बाकी देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं, कौन सी एजेंसी आपकी निर्धारित होती है। क्योंकि लास्ट तारीख इन्होंने 26 दे रखी है बढ़ाकर, अब आगे ये तारीख 26 है वो नहीं बढ़ने वाली, 26 तारीख को आपको निर्धारित हो जाएगा। और सीआरपीएफ का भी नोटिस है वो आ चुका है। सीआरपीएफ ने जो ट्रेडमैन की भर्ती थी वो भी अपने फिजिकल का शेड्यूल है उन्होंने जारी कर दिया है, यानी 10 तारीख तक आपका फिजिकल है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।